नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे में आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। पटना के एलसीटी घाट के पास घरों में लगी भीषण आग, कई घरों में सिलेंडर फटने की खबर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भागलपुर के अलीगंज में 2 बाइकों में भीषण टक्कर, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, रफ्तार के कारण हुआ हादसा। कटिहार में पुलिस पर हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार, बारसूई के रघुनाथपुर में शराबियों को पकड़ने गई थी पुलिस, मामले में 17 नामजद और 15 अज्ञात आरोपी। धनबाद के धनसार बाल सुधार गृह में छापेमारी, पुलिस को मिले कई आपत्तिजनक सामान, ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। छापेमारी में शहीद थानाध्यक्ष के साथ ही 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, काम पर लापरवाही का आरोप। बड़ा सवाल, क्या गद्दारी के कारण गई जान? किशनगंज के शहीद दारोगा अश्विनी कुमार की मां का निधन, बेटी की शहादत के बाद से शोक में थी 70 साल की निर्मल देवी। पूर्णिया में शहीद अश्विनी कुमार और उनकी मां की एक साथ उठी अर्थी, गर्व के साथ लोग शहीद दारोगा को दे रहे हैं अंतिम विदाई। मधुबनी नरसंहार पर राजद विधायक अनिल सैनी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा राम राज्य की बात करने वाले सरकार के राज में रावण सेना। अरवल में एनएच 139 पर स्प्रिट लदा पिकअप वैन जब्त, मौके से ड्राइवर फरार। चेचक की चपेट में कटिहार का छोहार गांव, बच्चे, महिला और बुजुर्ग समेत 24 लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। सहरसा में जमीनी विवाद में ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी के घर पर हमला, सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद। किशनगंज के देहलबाड़ी में कोचिंग सेंटर में लगी आग, हजारों का नुकसान, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। छपरा के पानापुर के चौकीदार राजकिशोर मांझी की हत्या ड्यूटी जाने के दौरान की गई, धारदार हथियार से निर्मम हत्या, लोगों ने किया हंगामा। मोकामा से 6 पशु तस्कर गिरफ्तार, 150 भेड़ लदे, 5 पिकअप वैन भी बरामद। बिहार शरीफ में मामूली विवाद में युवक की पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की बचाई जान। लखीसराय में आपसी विवाद में युवक को रॉड से पीट कर किया गया घायल, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। पटना सिटी के गुरुद्वारा परिसर में खड़ी बस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका के केडिया हाई स्कूल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, स्मार्ट क्लास में रखे कीमती सामान जलकर राख। जमुई के किउल नदी में अज्ञात युवक का शव बरामद, शव के शिनाख्त में जुटी पुलिस। बगहा में 7 अप्रैल को गंडक नदी में डूबे बच्चे की खोजबीन जारी, एसडीआरएफ की टीम कर रही है तलाशी। लखीसराय के बढ़िया में चोरों का आतंक, चोरों ने घर से 10,000 नकद सहित जरूरी कागजात लेकर फरार हुए। बांका के अमरपुर में कोरोना का कहर, कोरोना के खौफ से रेफरल अस्पताल में पसरा सन्नाटा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में भीषण सड़क हादसा, पिकअप वैन ने 2 होमगार्ड जवानों को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। नालंदा के बिहार शरीफ में एक युवक को मारी गई गोली, स्थिति गंभीर, पीएमसीएच में किया गया रेफर। रोहतास के विक्रमगंज में चोरों का उत्पात, चोरों ने कीमती सामानों पर किया हाथ साफ। दानापुर में 4 दिन पहले हुई ट्रैक्टर लूटकांड का पर्दाफाश, ड्राइवर ही निकला लुटेरा, ड्राइवर की निशानदेही पर ट्रैक्टर भी बरामद। आरा के अगियाओं में ट्रैक्टर चालक सहित 2 लोगों की मौत, घटना पर माले विधायक मनोज मंजिल ने जताई नाराजगी। सासाराम का ताराचंडी देवी मंदिर कोरोना के कारण रहेगा बंद, मंदिर कमेटी ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। बेतिया मंडल कारा में कैदी की मौत, 7 दिनों से बीमार था कैदी जय किशोर महतो। बेतिया में जोर शोर से हो रहा है कोरोना का टीकाकरण, डीएम ने 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका देने का दिया निर्देश। छपरा स्टेशन पर कोरोना जांच तेज, संक्रमितों को अब भेजा जा रहा है कोविड केयर सेंटर, न्यूज 18 ने दिखाई थी स्टेशन प्रबंधन की लापरवाही। नरकटियागंज के शिकारपुर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने फेसर बाजार को अनिश्चितकाल के लिए किया बंद, नाराज व्यापारियों ने एसपी से लगाई गुहार।
वैशाली के महनार में दहेज दानवों ने की महिला की हत्या, ट्रैक्टर पर शव छोड़कर हुए फरार। धनबाद के प्रसाद क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। कटिहार के महानंदा नदी में धड़ल्ले से जारी है मिट्टी तस्करों का गंदा धंधा, बाढ़ का रेड जोन होने से तबाही का बड़ा खतरा। चतरा बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं का अभाव, बस स्टैंड परिसर में न तो शौचालय की व्यवस्था और न ही पेयजल का इंतजाम। चतरा के मिसरोल के जंगलों में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, पेड़ पौधे जलकर हो रहे हैं बर्बाद। लातेहार में महुआ का बड़े पैमाने पर उत्पादन, महुआ चुनकर लाखों कमा रहे हैं किसान। जामताड़ा में आंदोलन पर बैठे दलित परिवार को पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा भाटुल का मिला समर्थन, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के पक्ष में उठाई आवाज। जामताड़ा में विद्यासागर रेलवे स्टेशन के पास पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक महिला की मौत, करमटाड़ के शांतिनगर की निवासी थी मृतक। जामताड़ा में 52 नए कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान, जिले में अब तक 1564 लोग संक्रमित। बेगूसराय सदर अस्पताल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, ममता पर किया पलटवार का, हिंसा के लिए लोगों को भड़का रही दीदी। लातेहार के महुआडांड प्रखंड में कोविड नियमों का खुलेआम उल्लंघन, केंद्र में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही बच्चों को मास्क के साथ एंट्री दी जा रही है। लातेहार के नचना गांव में अधिकारियों की लापरवाही के कारण मौजा खतियान का ऑनलाइन एंट्री बाधित, एंट्री नहीं होने से लोग परेशान। गोड्डा के सरकंडा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सर्किट हाउस की दीवार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में दीवार के पास लगा ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में मतदान अधिकारियों को ईवीएम के बारे में दी गई जानकारी। गुमला में पत्नी समेत 8 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले सीआरपीएफ जवान को पकड़ा गया, 2 मार्च को सीआरपीएफ जवान ने अपने ससुराल वालों पर किया था हमला। देवघर में डीसी ने मां ललिता अस्पताल में सुविधाओं का लिया जायजा, कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश। गुमला के कामडारा में बिरसा हॉकी एकेडमी का उद्घाटन, विधायक जिग्गा सुसारन होरो ने पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी का दिया नारा। देवघर में रंगदारी की मांग के विरोध में तेल टैंकर चालकों ने औद्योगिक क्षेत्र के पास किया सड़क जाम, ड्राइवरों ने स्थानीय युवकों पर 300 से 500 रुपए प्रति टैंकर अवैध वसूली का लगाया आरोप। गोड्डा में तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने रैन बसेरे को मारा जोरदार टक्कर, हादसे में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। कोडरमा में ट्रेन से महिला का बैग चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान हुई। देवघर के बेला बागान मोहल्ले में भूमि विवाद में 2 गुटों में मारपीट, दोनों गुटों के 10 लोग घायल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गुमला के घाघरा में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए चलाया गया सोशल डिस्टेंसिंग अभियान, अधिकारियों ने दुकानदारों को मास्क देकर दी चेतावनी। दुमका पुलिस ने 20 लाख के साइबर ठगी के 4 आरोपियों को पकड़ा, अपराधियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 6 सिम, 3 एटीएम कार्ड के साथ 3 बाइक भी जब्त। लोहरदगा के कटिम्बा गांव में खराब पड़े आरसीसी जलमीनार का किया गया निरीक्षण, मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्द जलमीनार की मरम्मत का दिया आश्वासन। कोरोना संक्रमण के बीच मुजफ्फरपुर के करजा पुलिस की बड़ी लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव 3 अपराधियों को जीप से लेकर घूमती रही पुलिस। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार होगा डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण, इसी महीने से शुरू होगा काम। पुणे से दानापुर पहुंची स्पेशल ट्रेन में 17 यात्री टेस्ट में निकले पॉजिटिव, यात्रियों की जांच के दौरान दिखी लापरवाही। झारखंड में कोरोना का लगातार बढ़ रहा संक्रमण, रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आए यात्रियों की नहीं हो रही है जांच में बरती जा रही लापरवाही। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण होटल और छोटे छोटे कंपनियां बंद, काम करने वाले बिहारी प्रवासी लौटने लगे वापस अपने घर। देश भर में आज से टीकाकरण उत्सव की शुरुआत, अधिक से अधिक लोगों को टीका देना लक्ष्य, 11 से 14 अप्रैल तक चलेगा उत्सव। पटना के गार्डिनर अस्पताल में मनाया जा रहा टीका उत्सव, बैलून से सजाया गया पूरे अस्पताल को। झारखंड सहित देश भर में आज से टीकाकरण उत्सव की शुरुआत, अधिक से अधिक लोगों को टीका देने का लक्ष्य।
कोरोना संक्रमण ने थामी रांची का प्रसिद्ध जूना फॉल की रफ्तार, झरना सूखने और पर्यटकों की बेरुखी से रोजगार और दुकानदारी ठप। किसानी को लेकर फिर चर्चा में आए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। एजा फार्म हाउस में तरबूज की लगाई 22 से अधिक किस्में, बाजार में जल्द ऑर्गेनिक खरबूज भेजने की तैयारी। कोरोना संक्रमण काल में भगवान भरोसे मरीज, रिम्स के ब्लड बैंक से नहीं मिल रहा खून, पेशेंट की जान बचाने के लिए भटकने को मजबूर दिख रहे परिजन। औरंगाबाद के दाऊद नगर में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, एसडीओ ऑफिस को किया गया सैनिटाइज। आरा के मंझौली गांव में खेतों में लगी भीषण आग, 5 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। पटना के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मना टीका उत्सव, महिला मोर्चा ने किया आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी रहे मौजूद। बेतिया में स्कूल बंदी पर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने जताई नाराजगी, कहा प्राइवेट शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है आर्थिक नुकसान। वैशाली के भगवानपुर में दहेज के लिए महिला की हत्या, पुलिस ने सास और पति को किया गिरफ्तार। वैशाली के खीराचक गांव में खेत से मिला नवजात का शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। रोहतास के जमुआर में सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवक घायल। अरवल के कलेर बाजार में भूमि विवाद में चाकूबाजी, 3 सहोदर भाई जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मधेपुरा के सरौनी में हथियारबंद अपराधियों ने सड़क निर्माण में लगी कंपनी के कर्मचारी को मारी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में किया गया रेफर। हम पार्टी कार्यालय में मनाई गई ज्योतिबा राव फूले की जयंती, प्रदेश अध्यक्ष बीएल वशवंतरी समेत कई नेता रहे मौजूद। सासाराम नगर परिषद ने चलाया कोरोना जागरूकता अभियान, लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए किया गया जागरूक। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है रोज रिकॉर्ड बना रहा है, 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए सामने। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 3,469 नए कोरोना मरीज, पटना में 1,431 नए मरीज मिले। झारखंड में 24 घंटे में मिले 2,373 नए कोरोना मरीज, रांची में मिले सबसे ज्यादा 904 नए केस। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद, कोविड संबंधी जानकारी के लिए पटना में बनाया गया कंट्रोल रूम। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के 3 मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। बक्सर सदर अस्पताल में तैनात 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल बक्सर में 89 पॉजिटिव। लखीसराय में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह, पचना रोड सब्जी मंडी में बिना मास्क के खरीदारी। कटिहार में माइकिंग के जरिए कोरोना से बचाव का संदेश, नियमों की दी जा रही है जानकारी। सीतामढ़ी के प्रेस क्लब में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन, 45 साल से ऊपर के पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों को लगा टीका। मधेपुरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लखीसराय में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह, पचना रोड सब्जी मंडी में बिना मास्क के खरीदारी करते दिखे लोग। माइकिंग के जरिए कटिहार के लोगों को कोरोना से बचाव का दिया गया संदेश, नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। सीतामढ़ी प्रेस क्लब में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन, 45 साल से ऊपर के पत्रकारों को लगा कोरोना का टीका। मधेपुरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। गिरिडीह में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, बाजार में बेखौफ होकर घूम रहे लोग। पुणे में कंपाउंडर की लापरवाही से गई महिला की जान, गलत इंजेक्शन की वजह से मौत। कटिहार के मनसाही थाना इलाके में तेल व्यवसायी की हत्या मामले का खुलासा, अवैध संबंध में हुई हत्या। बांका में बालू माफियाओं के ठिकाने पर छापेमारी, 11 ट्रैक्टर और एक लूडर किया गया जब्त। धनबाद के कलियासूल पावर स्टेशन में डकैती मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा, लूटे गए कीमती ब्रास और कॉपर भी जब्त किया गया। लखीसराय के चरोखरा गांव में 18 लीटर देशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार, आधा दर्जन शराब की भट्टियां भी ध्वस्त। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, घटना शोपियां के हादीपुरा की।